अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पार्ट के अंदर भी सेम सवाल है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट हैं कि किस किस तरीके से इन क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ln वाले थे हमारे पास, से पहले पावर्स वाले थे। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट जो है cos 5 2x sin 2x dx हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट सॉल्व करें, पार्ट नंबर 1। तो इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, cos के ऊपर जो पावर लगी है 5, इसको मैं cos 2x होल पावर 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और बाहर आ गया sin 2x, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। क्वेश्चन 1 के पार्ट इसी तरीके के थे कि होल पावर थी और उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, sin 2x है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस 2x। इसको हमने लेट कर लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, और cos का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन 2x। और यहाँ पर शुरू में 2 कैसे आए, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव होता है 2x, तो एंगल का डेरिवेटिव है, एंगल जो हमारे पास है वो 2x है, तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो है -2 sin 2x। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेरिवेटिव पक्के होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चैप्टर 4 नहीं आता तो इंटीग्रेशन में बहुत मुश्किल होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy -2 को नीचे ले आया और वहाँ पर sin 2x के साथ आ गया dx, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास sin 2x dx जो है वो बराबर हो गया हमारे पास dy अपॉन -2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अब ये बन जाएगा cos 2x की जगह आ गया y, क्योंकि हम पहले ही लेट कर चुके हैं, y की पावर 5 आ गया, और इसकी जगह आ गया dy अपॉन -2 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ आ गया y की पावर 5 dy, इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 6, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या पावर ऐड होती है तो 5+1, नीचे भी 5+1 किया 6 आ गया प्लस c, ठीक है। तो ये 6 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से, तो हो जाएगा -1/12 y की पावर 6 प्लस c, ठीक है। अब y को रिप्लेस करना है, क्योंकि बेसिकली जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही आंसर देना है। y को हमने किसके बराबर लेट किया, cos 2x के। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हमारे पास इक्वल टू -1/12 cos 2x प्लस सी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, -1/12 cos 2x प्लस सी। ये हो गया पार्ट नंबर 1 डन। आई होप क्लियर होगा। पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये कॉट रूट एक्स और डिवाइड, कॉट का जो एंगल है वो रूट एक्स है और डिवाइड में लिखा हुआ है रूट एक्स हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 के अंदर कॉट जो है, कॉट के नीचे लिखा है 1/√x। तो सब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कॉट का एंगल है रूट एक्स, उसको लेट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेट कर लिया मैंने, y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि देखिए कॉट के ऊपर कोई होल पावर नहीं है और कोई बाहर कॉट का डेरिवेटिव भी मौजूद नहीं है, तो इसीलिए उसके एंगल को, जो एंगल है उसको लेट के y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। आई होप आप लोग को डेरिवेटिव आते होंगे, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। dx को 2 को यहाँ ले जाऊँगा, dx को वहाँ ले जाऊँगा, तो 2 यहाँ आ गया dy के पास, फिर डिवाइड हुआ तो वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो जाएगा 1/√x dx, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका मतलब 1/√x dx इसके बराबर हो गया 2 dy के। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिवाइड में रूट एक्स लिखा हुआ है और dx भी है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूँगा तो कॉट के पास आ जाएगा y, क्योंकि हमने सपोज किया था, लेट किया था रूट एक्स को y के बराबर, और जो 1/√x dx के बराबर था 2 dy। 2 को बाहर लिख देंगे, 2 को इंटीग्रल नहीं करेंगे हम। अब आगे कॉट y dy, कॉट की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा ln, टू एडिटिव आ गया, ln साइन y प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर, बस अब y को रिप्लेस करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 ln साइन y था हमारा रूट एक्स के बराबर, रूट एक्स आ गया प्लस सी। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 बी कंप्लीट। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 पे भी हमारे पास होल पावर में 6 है, इसका मतलब हमें लेट करना होगा 2 प्लस साइन 3x को, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम पार्ट नंबर 3 के अंदर, लेट y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन
3x, ठीक है। डी वाई अपॉन डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टू का डेरिवेटिव जीरो होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और जो एंगल है 3x इसका आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3 कॉस 3x, ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी वाई के नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया, और डी एक्स वहाँ जाके कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसका मतलब cos 3x dx जो कि क्वेश्चन में मुझे गिवन है, cos 3x dx ये इक्वल हो जाएगा dy अपॉन 3 के। तो सिंपल हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये पूरी फॉर्म आ जाएगी y के बराबर हमारे पास, क्योंकि 2 प्लस साइन 3x हमने किसके बराबर लेट किया, y के बराबर, तो y आ गया और होल पावर 66 आ गई, और इसकी जगह आ जाएगा dy अपॉन 3। तो 3 को हम बाहर लिख देंगे, 1/3 हो गया, और ये y की पावर 6 dy। अब सिंपल इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, ऊपर पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा y की पावर 7, और नीचे भी आ गया 6 + 1 7, ठीक है, प्लस c। 7 3 से हमारे पास क्या होता है 21, 1/21 y की पावर 7 प्लस c। तो अब बस सिंपल आंसर आ चुका है, बस हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है y को। y किसके बराबर था, 2 प्लस साइन 3x के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/21 2 प्लस साइन 3x की पावर 7 प्लस c। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 भी डन। आई होप क्लियर होंगे, बहुत आसान से पार्ट है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, उसके पैटर्न को समझना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 भी डन। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है साइन, और एंगल में है ए एक्स प्लस बी, कोई भी बाहर वैल्यू नहीं, तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल को लेट करना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ए और बी जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 होता है, और ए को डेरिवेटिव करेंगे नहीं, और बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हो गया डी वाई अपॉन ए, और वहाँ आ जाएगा डी एक्स। इसका मतलब डी एक्स बराबर आ गया डी वाई अपॉन ए के, ठीक है। हम सारे सवाल में यही करें, डी एक्स को रिप्लेस करते हुए आ रहे हैं। अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई अपॉन ए को इंटीग्रल नहीं करेंगे, ए को बाहर लिख दिया क्योंकि वह कांस्टेंट है। साइन वाई डी वाई, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है हमारे पास माइनस कॉस, तो 1/a यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस वाई प्लस सी। वाई को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉस, अच्छा इसको इस तरीके से प्रॉपर लिख देते हैं, शुरू में आ गया माइनस, ठीक है, नीचे डिवाइड में ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया पार्ट नंबर 4 भी डन। पार्ट नंबर 5 पे क्विकली मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 5 देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें को देखना ही पड़ेगा, किस चीज़ को लेट करें। जैसे कि नीचे वाली चीज़ को अगर मैं लेट करूँ, देखिए नीचे वाली चीज़ हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाऊँगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पूरी की होल पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं लेट करूँगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, लेट कर लेंगे हम y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन होने, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के। डी एक्स को मान ले जाऊँगा तो डी वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो जो न्यूमिनेटर में इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा था वो यही लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी। बात एक ही है, पहले कॉस लिखा हो या बाद में कॉस लिखा हो, क्योंकि प्लस की फॉर्म में ना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ये रिप्लेस हो जाएगा डी वाई से, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी जगह आ जाएगा वाई, क्योंकि इसकी जगह लेट किया था हमने वाई, और उसकी जगह आ गया डी वाई। तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन 1/y, पहले भी बता दो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x, तो 1/y की क्या होगी ln y प्लस सी। y को हमने लेट किया था साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स के। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 भी डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान से पार्ट थे। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में e की पावर 2x सेक स्क्वायर e की पावर 2x। तो यहाँ पर जो एंगल है e की पावर 2x, अगर मैं उसको लेट कर लूँ तो e की पावर 2x dx बन सकता है। तो इसके अंदर किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। लेट कर लिए, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, टू ई की पावर 2x, 2 डिवाइड में लिख देंगे, इक्वल टू के मान लेंगे, ये आ गया ई की पावर 2x dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट देखिए, ये e की पावर 2x और dx जो है क्वेश्चन के अंदर, ये पूरा बराबर हो गया dy अपॉन 2 के। ठीक है, तो अब इसको लेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y। ठीक है, सेक स्क्वायर y आ गया हमारे पास, और e की पावर 2x dx जो है ये बराबर है हमारे पास dy अपॉन 2 के। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये करेंगे कि 1/2 को बाहर लिख देंगे। 1/2 बाहर आ गया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए कि सेक स्क्वायर के वहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है। बुक में आपको मिल जाएगी पेज नंबर, इसकी इंटीग्रेशन सारे फॉर्मूले में 150 मौजूद है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है 10x। ठीक है, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 10y। ठीक है, प्लस सी, y को रिप्लेस कर देंगे तो 10 के साथ आ जाएगा e की पावर 2x प्लस सी। तो ये हो गए हमारे 6 पार्ट कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 7 पे। अच्छा, पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, कोसेक 3x कॉट 3x dx अपॉन a प्लस बी कोसेक 3x का होल पावर स्क्वायर, मतलब होल पावर पे 2 है। ठीक है, तो सिंपली हमने लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी कोसेक 3x। इसको डेरिवेटिव dy अपॉन dx आ गया। a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a के साथ कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो a 0 हो गया। b एज इट इज आएगा। देखिए एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो 3 भी आ गया। और कोसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोसेक कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा कोसेक कॉट एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, देखिए b एडिटिव आ गया, और जो एंगल है 3x इसका डेरिवेटिव 3 आ गया, और जो कोसेक का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस कोसेक 3x कॉट एक्स। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेरिवेटिव पक्के होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, 3b को डिवाइड में ले जाऊँगा, dy डिवाइड बाय 3b। ठीक है, और dx को वहाँ ले गया माइनस के साथ। ठीक है, माइनस भी इसके साथ होगा, माइनस 3b को वहाँ डिवाइड करा दिया, ये हो जाएगा कोसेक 3x कॉट 3x dx। ठीक है, इसका मतलब है जो ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ आपके पास कोसेक 3x कॉट 3x dx, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dy अपॉन माइनस 3b से। तो इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो y आ गया मेरे पास। ठीक है, और ये पूरी चीज़ रिप्लेस होके बन गई dy अपॉन माइनस 3b। तो माइनस 3b तो बाहर चले जाएगा, और 1/y को इंटीग्रेट कर देंगे। 1/y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है ln होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/3b, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ln y। ठीक है, ln y आ गया, 1/3b ln, और y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी कोसेक 3x प्लस सी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले हमने लेट किया, हमने इसके डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के बाद हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डी वाई अपॉन माइनस 3b को, फिर 1/y हमारे पास बन गया। 1/y जो है वो ln y के बराबर होता है। सिंपल हमने y को रिप्लेस किया, तो ये हो गया पार्ट नंबर 7 डन।
पार्ट नंबर 8 हमारे पास है डी एक्स अपॉन 2 कॉट एक्स प्लस 3 और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन देखिए, कॉट अगर मैं यहाँ पर साइन को लेट करता हूँ तो साइन से हमारे पास उसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो कॉस बनेगा, और कॉट को करता हूँ तो मेरे पास कॉसेक बनता है माइनस कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पर किसको लेट किया जाए मुश्किल है, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी हमें, इसके बाद ही सवाल आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है। वो क्या होगी वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है डी एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ये करने की वजह ये है क्योंकि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए मैंने साइन को चेंज कर दूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 कॉट एक्स प्लस 3। ठीक है, अब जो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है उसको हम लेट कर, मतलब नीचे वाली चीज़ को लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स प्लस 3, डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, टू एजिटिव रहेगा, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 2 को वहाँ डिवाइड करा देंगे, डी वाई डिवाइड बाई माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर बना था हमने, तो कॉसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे लिख दूंगा डी वाई अपॉन माइनस 2। ठीक है, और 2 कॉट एक्स प्लस 3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन माइनस, सॉरी मैं डी माइनस का जो 2 है इसको पहले ही बार लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन वाई का हमारे पास इंटीग्रेशन जो आती है वो आती है एल एन वाई प्लस सी, y को हम रिप्लेस कर देंगे 2 कॉट एक्स प्लस 3 से, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ln 2 कॉट एक्स प्लस 3 प्लस सी। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 8 बी डन। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, बहुत आसान सा पार्ट था। अच्छा, पार्ट नंबर 10 पहले करा रहा हूँ, फिर 9 करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 10 को छोटा सा जल्दी से कर लेते हैं। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या 3x प्लस माइनस 5 है, तो लेट करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 10 करा रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले पार्ट नंबर 10 कर रहे हैं। तो लेट कर देंगे हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, क्योंकि हमारे पास कॉस की कोई भी टर्म बाहर मौजूद तो है नहीं, तो इसके एंगल को लेट किया। डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा 3 को वहाँ डिवाइड कर डी वाई अपॉन 3 हो गया डी एक्स। इसका मतलब डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे डी वाई अपॉन 3 से, ये हमारे पास रिप्लेस होकर बन जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 नीचे आ गया, ये हो गया कॉस वाई डी वाई। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, ये हो गया साइन वाई प्लस सी, और y को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 3 साइन 3x माइनस 5 प्लस सी। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 10 भी। अब पार्ट नंबर 9 पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट नंबर जो है यहाँ पर डिफरेंट, देखिए नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है सेक एक्स। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, वो किस तरीके से वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखें, अगर मैं नीचे वाली चीज़ को लेट करता भी हूँ तो सेक एक्स नहीं बन सकता, और अगर ऊपर वाली चीज़ को लेट कर लेता, फॉर एग्जाम्पल वैसे इसमें करा नहीं जा सकता, कर भी लेता हूँ तो सेक को साइन कॉस में नहीं कर सकता अभी। ठीक है, रेसिप्रोकल तो होता है लेकिन डेरिवेटिव नहीं आ सकता। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तरीकेकार ये होगा, पार्ट नंबर 9 के अंदर ऊपर हो गया सेक एक्स डी एक्स, नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स को कॉमन ले लिया, तो जैसे ही कॉमन लिया तो साइन के नीचे आ जाएगा कॉस, क्योंकि यहाँ कॉमन था नहीं कॉस, तो कॉस इसके नीचे आ गया, और यहाँ से कॉमन ले लिया तो 4 बच गया। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर, जैसे ही कॉस मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस बन गया, और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। इसका मतलब एक और सेक आ गया ऊपर, और एक ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, और नीचे मेरे पास है 3, अब नीचे क्या है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10x के। ठीक है, प्लस 4, और सेक सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 3 10x प्लस 4। इससे हुआ ये कि ऊपर सेक स्क्वायर आ गया और नीचे 10x आ गया, और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो अब मैं सिंपली लेट कर दूंगा, लेट y इज इक्वल टू 3 10x
प्लस 4। ठीक है, अब आप सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद आप सिंपल इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। ये सवाल आपके लिए छोड़ा हूँ मैंने आपको जो शुरू के स्टेप्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब सिंपल आपने भी कुछ सीखना है, मैं सवाल आपके लिए छोड़ता था कि आप भी कुछ सीखें, तो मैंने जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप थे शुरू के वो मैंने कर दिए। अब आपने लेट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको रिप्लेस करना और आपका आंसर आ जाएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा कमेंट में, आप बता सकते हैं अगर कोई आपसे नहीं हो पाया। आई होप हो जाना चाहिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी और कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको ट्राई जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।